बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं उससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैसला महफूज हो गया, जिसके बाद चहमगोइयाँ हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब के पास अक्सरियत नहीं है। सिद्दीक जान का दावा यह है कि 6-6 से केस मुकम्मल है। जस्टिस याया अफरीदी का जो फैसला उनके वो वोट है वो साबित होगा कि वो किस तरफ जाता है, फैसला ये होगा। लेकिन उससे पहले आज सुबह सवेरे इमरान खान ने काजी फायज ईसा साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करके उनसे ये कहा है कि आप मेरे से मुतल्लिका जो केसेस हैं वो केसेस ना सुना करें, जिसके बाद ज़ाहिर है उनके ऊपर दबाव भी होगा। लेकिन उसके बाद कल जब ये अदालत उठने लगी थी तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा था कि शॉर्ट ऑर्डर सुना देते हैं, लेकिन काजी साहब ने कल नहीं सुनाया था। तो कल बहुत सारे तज्जियाकारों का या जो कोर्ट को कवर करते हैं उनका ख्याल ये था कि जिस एतमाद के साथ जस्टिस मुनीब साहब ये कह रहे हैं कि शॉर्ट ऑर्डर सुना देते हैं, इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है और मतलब ये है कि अक्सरियत उन्हीं के साथ है। फिर मतीउल्लाह जान का क्लेम यह था कि आर्टिकल 17 की तशरीह होने जा रही है और आर्टिकल 17 का मतलब यह है कि लोगों को वोट का हक देना, लोगों के वोट के हक की हिफाजत करना, जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि हमारे सामने किसी पॉलिटिकल पार्टी के राइट्स का केस नहीं है, हमारे सामने अवाम के जो बुनियादी राइट्स हैं उनका केस है। अब इस सबके बीच में जो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है, क्योंकि कल सवाल यह था कि अगर आपने कल फैसला नहीं सुनाया तो आपने फैसला कब सुनाना है, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर तो आप सुना देते हैं, ये वो मामला नहीं है जिसको लटका दिया जाए, जिसको महफूज कर लिया जाए। क्योंकि जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की या तहरीक इंसाफ की दीगर जमातों को दी गई थी उनकी रुकनीत मुअत्तल है, वो असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हाउस इस वक्त नामुकम्मल है। इस सिलसिले में अगर काजी साहब के पास मुशावरत, काजी साहब के पास अक्सरियत होती तो काजी साहब जब जस्टिस मुनीब ने कहा था खुली अदालत में फैसला सुना देते। ये एक राय है, ये ख्याल है। इसका मतलब है कि चीजें उस तरह से नहीं है जिस तरह से उनको रिजल्ट चाहिए। अब इस सिलसिले में खबर आई कि काजी फायज ईसा साहब ने मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले जो तमाम 13 जजेस हैं उनको आज बुलाया और उनकी मीटिंग जो है 2 बजे का इजलास रखा गया था, जिसको मुशावरती इजलास कहा गया। इसको एक दूसरे लफ्जों में फुल कोर्ट कहा जा सकता है, लेकिन फुल कोर्ट करने का मतलब यह है कि इसमें बाकी अब 4 जजेस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अब 17 जजेस पर मुश्तमिल है। लेकिन चूंकि ये फुल कोर्ट उस वक्त इसकी डेफिनेशन यही थी तो 13 के 13 जजेस जो है इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग काजी फायज ईसा साहब बाकी जो जजेस हैं 13 तमाम जजेस का इजलास इस वक्त चल रहा है कि इस इजलास के हवाले से उन्होंने मुशावरत करनी है कि यह फैसला सुनाना कब है। इत्तलात मुख्तलिफ यहाँ पे ये है, मिसाल के तौर के ऊपर आमिर सईद अब्बासी जो खुद कोर्ट को कवर करते हैं उनका ख्याल ये है कि जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस फैसले का ऐलान कर सकती है। अब देखना यह है कि इस फैसले का ऐलान क्या होता है या क्या नहीं होता, ये आपके सामने है। और इमरान खान तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि दुनिया जहान में कहीं पे नहीं होता कि आप एक ही जमात की जो सीटें हैं वो छीन के किसी और को दे दें, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है। नंबर 1 डेवलपमेंट तो आज की ये है। अच्छा, नंबर 2 डेवलपमेंट, आज अदालतों से जुड़ी हुई 2 खबरें आपको दूंगा और उसके बाद मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज परवेज खटक इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर गवाही देने के लिए आए थे। उन्होंने तकरीबन 15 मिनट रोस्टम के ऊपर खड़े होकर इमरान खान की मौजूदगी में उनके खिलाफ गवाही दी है। इस दौरान उनका इमरान खान ने क्या हाल किया या क्या उस दौरान अदालत में हुआ, वो बहुत ही दिलचस्प किस्म का मामला है। इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का मामला काफी अरसे से लटका हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार बार पूछ रही है कि इलेक्शन कमीशन, जिसकी काजी साहब कहते हैं कि बहुत इज्जत करें, वो इस्लामाबाद जैसे एक छोटे से शहर में भी बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवा पा रहा। तो अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं करवाए तो आज इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर 29 सितंबर को, यानी अभी जुलाई है, अगस्त सितंबर, अगले 3 महीनों के अंदर इलेक्शंस करवाने की यकीन दहानी करवाई है और कहा है कि अगले 2 हफ्तों में हम जो इसका शेड्यूल है वो भी जारी कर देंगे। चले, अच्छी बात है। एक आजकल जो और खबर है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही है, जो कि आप जानते हैं कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है उनके आजकल बहुत सा पीछे हैं। आज ही उनके खिलाफ एक और दरखास्त दायर की गई, करवाई गई, वो एक टाउट साहब जो है उनके जरिए। तो अब एक खबर ये आई है कि जो साकिब बशीर साहब की खबर है, और वो खबर ये है कि आज से 2 दिन कबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाई कोर्ट के ऑफिस को एक मशकूक कॉल मिली और जो मैसेजेस हैं वो मिले, और अदालत के जराये के मुताबिक जो मशकूक कॉल करने वाला शख्स है उसने खुद को DG FIA मुतारिफ करवाया और जब तहकीकात की तो पता ये चला कि वो शख्स DG FIA नहीं था।
तो मशकूक कॉल करने वाला जो शख्स है वो डायरेक्टली ये चाह रहा था कि वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से बात करना चाह रहा था, और उसी एक मशकूक नंबर से फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मोबाइल फोन नंबर के ऊपर भी मशकूक मैसेजेस भेजे हैं। मशकूक मैसेजेस और कॉल के बाद जो है तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने रजिस्ट्रार को तलब किया और ये कहा कि ये जो मामला है ये FIA को बताया जाए, लेकिन FIA को रिपोर्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी 2 दिन गुजरने के बाद FIA ने क्या किया, ये क्या कर सकता है, तो लगता यह है कि हर कोई तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पीछे है। उससे हटके एक और जो डेवलपमेंट है वो लाहौर हाई कोर्ट से है, और जिस तरह से आपने देखा कल इमरान खान की यहाँ पे अबूरी जमानतें 3 केसेस के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो है वो खारिज कर दी गई, जिसका मकसद ये था कि उनकी और केसेस में गिरफ्तारी डालनी थी। अब 9 मई का एक केस और है, और लाहौर हाई कोर्ट के घराल साहब जस्टिस जो हैं उन्होंने सनम जावेद को गुजरांवाला के मुकदमे के अंदर उनको डिस्चार्ज कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ ये मुकदमा झूठा है, उसमें सनम जावेद का कोई कसूर नहीं है। तो अब ये जो मसला है इससे आपको लगता है कि अगर हाई कोर्ट के सामने भी आपका केस नहीं टिक पा रहा तो फिर आपने करना क्या है या क्या कुछ करना है आप सबके सामने है। अच्छा, अब आते हैं उस मामले के ऊपर जब आज वो परवेज खटक जिनको इमरान खान की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला मिली, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, तो आज उनका एक तवील अरसे के बाद इमरान खान से आमना सामना हुआ। आज अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो हुई, और इस मौके के ऊपर चूंकि परवेज खटक जो हैं उनको भी बुलाया गया था। परवेज खटक के अलावा जुबैदा जलाल को, आजम खान को, और जो इस्लामाबाद का पटवारी है उसको भी आज बुलाया गया था। और इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वडाइस ने इस केस की समाअत की है। आज हुआ क्या है, जब समाअत हो रही थी और परवेज खटक अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे तो इमरान खान जो है इस समाअत के दौरान रोस्टम के ऊपर आ गए, और रिजवान काजी साहब जो है जो इसको कवर करते हैं उनके मुताबिक परवेज खटक के बयान के दौरान इमरान खान जो है वो मुसलसल मुस्कुराते रहे, और इस दौरान इमरान खान ने एक चुटकुला भी छोड़ा। जब परवेज खटक बयान रिकॉर्ड करा रहे थे तो उन्होंने तंजन कहा कि अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस जो है वो आने चाहिए। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि उस वक्त कहते हैं ना कच्चा पड़ जाना, जब उन्होंने ये बात की कि यानी कहने का मतलब ये था कि कम से कम चले आप मेरे खिलाफ तो अब गवाही दे रहे हैं, अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। तो हालत देखने वाली थी परवेज खटक की। 15 मिनट उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया, फिर उन्होंने किसी से बात नहीं की और वापस चले गए। लेकिन इस दौरान जो इमरान खान है उन्होंने सहाफ़ियों से ज़रूर बात की है, और उन्होंने आज फिर कहा है कि अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 2021 में जो मुल्क का कर्जा है वो 2.8 ट्रिलियन था, और 4 साल में मुल्क के कर्जे 8 से 9 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं, यानी 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। और उनका जिस गरीब का बिल 2000 रुपये आता था अब उसका बिल जो है वो 10,000 रुपये आता है, और मुल्क की जो सारी इलीट या अशराफिया है उसके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। और फिर इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद खत्म कर दी है, किसी को भी इस हुकूमत के ऊपर भरोसा नहीं रहा। और फिर इमरान खान ने कहा कि देखिए सारे पाकिस्तान को पता है कि इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है, लेकिन काजी साहब जो है वो हमें इंसाफ के लिए उसी इलेक्शन कमीशन के पास भेज रहे हैं जो इस धांधली का जिम्मेदार है। और फिर इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए हैं, और मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी है। काजी फायज ईसा हमें कह रहे हैं जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए, क्या चीफ जस्टिस को मालूम नहीं है कि सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी? शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। फिर उनका कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी इंसानी हुकूक और 8 फरवरी की पेटिशंस क्यों नहीं सुन रही? कौन सी जमहूरियत के अंदर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल होते हैं? उनका मुझे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैंने पाकिस्तान में सबसे बड़ी गद्दारी की हो। और साथ ही उनका जो जमहूरियत है वो अखलाकी रवैयों पर चलती है। जमहूरियत आज़ादी का नाम है, जहां जमहूरियत आजाद होती है वही मुल्क जो है वो परवाज करता है। उनका कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, इधर आप मीडिया को दबाने के ऊपर लगे हुए और पूरी की पूरी जो मनसूबाबंदी है वो चला रहे हैं। और इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, इस वक्त मुल्क को SIFC चला रही है, और जो शहबाज शरीफ है उनको सिर्फ फीते काटने के लिए रखा गया है। फिर इमरान खान से सवाल हुआ वो भूख हड़ताल वाला, तो इमरान खान ने कहा कि मैं भूख हड़ताल जरूर करूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ फैसलों का इंतजार है। और फिर उनसे ये पूछा गया, ये जो परवेज खटक और ने बयान रिकॉर्ड कराया है इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? तो इमरान खान ने उसके ऊपर वो जो उस वक्त जुमला कहा था उनके बयान के दौरान, उसके अलावा सहाफियों से कोई बात नहीं की, और कहा कि इस पर जब बाद में जिरा होगी तो जिरा के वक्त हम बात करेंगे, उसके बाद ये मामला टेकअप होगा। देखिए ये सियासत है, इस सियासत में कल तक परवेज खटक इमरान खान के नाम के ऊपर वजीर आला बन गए, वजीर दिफा बन गए, और आज वो बता रहे थे जी ये तो एजेंडे में शामिल नहीं था, एडिशनल एजेंडा आया, फिर हमने इतराज़ किया, ये चलती हुई है।
लेकिन आज वो परवेज खटक इमरान खान से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। आज वो परवेज खटक जो कहते थे मुझे कोई माई के लाल वज़ीर आला बनने से रोक नहीं सकता, अपनी कौमी असम्बली का सूबाई असम्बली के मेंबर भी नहीं बन सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।